नमस्ते छात्रों। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, हम हमारी पहली इकाई का पाठ क्रमांक 5 देख रहे थे। लिखा गया है लेखक अनुराग वर्मा जी इनके द्वारा। जिस पाठ में हमने देखा है किस प्रकार से मधुबन इस निवास स्थान पर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया गया, यानी मुलाकात के दौर पर उनके कुछ प्रश्न पूछे गए। हमने यहाँ तक हमारी पिछली तासिका में पाठ देखा है। आज आगे वाले इस पाठ का दूसरा उत्तरार्ध हम देखेंगे। मैं पहले इस पाठ का वाचन करती हूँ। प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? उत्तर, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने का प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विद्यालय में प्रवेश लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। प्रश्न, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भी भाग लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा। प्रश्न, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर, मैं राजनीतिक में हमेशा से ही दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। छात्रों, आज हम इस पाठ का इस उत्तरार्ध का सविस्तर रूप से चर्चा करेंगे। देखो, यह एक साक्षात्कार यानी मुलाकात देने वाला ऐसा एक पाठ है जो कि लेखक अनुराग वर्मा जी ले रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार राम कुमार वर्मा जी का। पिछली तासिका में हमने
गए प्रश्नों के बारे में सविस्तर रूप से चर्चा की है। आज हम देखेंगे उसके आगे अनुराग जी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से क्या सवाल पूछते हैं। प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? देखो छात्रों, अनुराग जी राम कुमार वर्मा जी से पूछ रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आए, क्यों आए? हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, जो नागपुर है हमारे महाराष्ट्र की उपराजधानी मानी जाती है। वहाँ पर विश्वविद्यालय में हिंदी यह विषय नहीं था। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। जो उनकी पढ़ाई थी उसमें उन्होंने इंटर की परीक्षा, जो अंतर्गत परीक्षाएं थी, वह उन्होंने उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा के हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। कौन से विश्वविद्यालय में? प्रयाग विश्वविद्यालय में। क्यों लिया बच्चों? उच्च शिक्षा यानी आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आगे की पढ़ाई प्राप्त करने के लिए मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। एमए की यानी मास्टर इन आर्ट्स की परीक्षा। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, अतीत यानी भूतकाल। देखो, अतीत यानी भूतकाल बच्चों, और भूतकाल में जाने के बाद जैसे एक एक घटनाएं उनको याद आ रही होगी, वैसे वह अपने उस वक्त घटी हुई घटनाओं को बता रहे थे। प्रश्न, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कौन सा प्रेम? लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में। अब देखो, लौकिक और पारलौकिक यह शब्द क्या बताते हैं यहाँ पर? यानी निजी जिंदगी, यानी जैसे हम कह सकते हैं पारिवारिक रूप से होने वाले प्यार लौकिक प्रेम है। वहाँ हर किसी लेखन के साथ दूसरों की परिस्थिति में तो बदल नहीं सकता। क्या आपको ऐसे हुआ है? जैसे हम मराठी में कह सकते हैं बच्चों, व्यावसायिक आपलं जे जीवन आहे त्यामध्ये घडणाऱ्या घटना आणि कौटुंबिक आपल्या पर्सनल जसं आपण म्हणतो त्या घडणाऱ्या घटना यांच्यावरती होणारा एकमेकांचा परिणाम असा काही त्यांच्या लेखनावरती झाला का? कारण लेखक काय करत असतात, आपल्या विचारांनी लेखन करत असतात आणि जर मनामध्ये असे विभिन्न विचार असतील तर त्यांचं लेखन एकसंगतपणाने होणार नहीं। इसका उत्तर देखो, राम कुमार वर्मा जी ने क्या कहा। अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया, यानी सच्ची बात कहना, उचित रूप से व्यवहार करना, इन सभी बातों से अपने आप से मुझे प्रेम होता गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा, जो कि उनकी लेखन साहित्य का एक प्रकार है। वह लेखन मैंने इसी दौरान यानी 1926 से 1930 इसी काल में किया है। यानी मेरे मन में विचार अगर अलग होंगे, मेरे मन की भावनाएं अलग होंगी, फिर भी मैंने यह वैचारिक दृष्टिकोण से विचार करते हुए अपना साहित्य लेखन निरंतर करते हुए रखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। अभिनय यानी कलाएं होना, कला कौशल्य होना अपने अंग में। प्राय उत्सवों व अवसर पर नाटकों में भी भाग लिया करता था। आपको सभी को पता होगा कि बचपन में अब जब स्कूल में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं,
तो बहुत सारे एक्टिविटियाँ, बहुत सारे कृतियाँ, बहुत सारे उपक्रम आयोजित करते हैं और बच्चों इन सभी में भले ही हमारा क्रमांक प्राप्त हो या न हो, हमें अच्छे से अच्छे पारितोषिक मिले, कुछ गिफ्ट मिले, कुछ सरप्राइज मिले, यह हमारी आवश्यकता नहीं है। हमारी निजी ज़िंदगी में क्या आवश्यक है कि उनमें सहभाग लेना, नए नए कृतियों को प्रेरित करना और इन सभी का परिणाम भविष्य में हमारे व्यवहारिक जीवन में तथा हमारे मानसिक विकास के लिए अच्छी बात होती है। मैंने आगे बढ़ाई बात और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? राय यानी आपके विचार, आपका मत क्या है? मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। अभाव होना, कमतरता होना। स्थिरता जो स्थायित्व होता है, एक जगह रुककर ठहराव लेकर प्रगति करने की जो प्रक्रिया होती है, उसका अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी यानी लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और मेरा उनसे परिचय है। देखो कौन कौन से व्यक्तियों से यह मिल चुके हैं, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई। उस ज़माने के यानी भारत स्वतंत्र पूर्व ज़माने के इन सभी व्यक्तियों से मिलने का अवसर इन्हें प्राप्त हुआ है और उनसे परिचय भी है। परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। रुचि यानी मेरी कोई पसंद का विषय वह नहीं है, मुझे उसमें कुछ दिलचस्पी नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ। साहित्यकार कौन होता है बच्चों? जो लेखन करता है, वाङ्मय का व्यासंग रखता है, उसे साहित्यकार कहते हैं। और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, घड़ी देखकर बोलना यानी वक्त के बारे में विचार करना, यानी मन में बोलते समय वक्त की ओर ध्यान देना। अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य में जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक के भांति, कुशल यानी अच्छे से, अभिभावक यानी मन की भावना उचित रूप से व्यक्त करने वाले, आशीर्वाद यानी शुभ आशीर्वाद देते हुए विदा किया। विदा करना है, अलविदा करना या फिर जाते हुए पूछना। छात्रों, इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार से साक्षात्कार लेते हुए एक साहित्यकार व्यक्ति का मन में होने वाली भावना, और जबकि यह साक्षात्कार स्वतंत्रता पूर्व लेखन करने वाले व्यक्ति के साथ किया गया, तो उस समय उनके मन में होने वाले भाव तथा भारत के स्वतंत्रता कार्य के लिए उन्होंने किया हुआ अपना लेखन साहित्य, इस पर ध्यान देता है। इसी के साथ इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ हम देखेंगे। आपको सिर्फ हिंदी के अनुवादित शब्द है वह लिखने हैं, जैसे निवास यानी रहने का स्थान, संगोष्ठी यानी किसी विषय पर हम चर्चा करते हैं उस विषय को, मुलाकात करना यानी साक्षात्कार लेना, विचारों का ज्वार उठना यानी मन में विचारों की हलचल उत्पन्न होना, असहयोग यानी अंग्रेजों को सहकार की सहयोग न करने की जो कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की थी, उस घटी हुई ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया गया है। विद्रोह यानी क्रांति, लौकिक यानी सांसारिक, पारलौकिक यानी अलौकिक जो बाहर के लोगों के लिए होता है, समाज में होने वाले लोगों के लिए। रहस्यवाद यानी ईश्वर या सृष्टि के परम तत्व पर आश्रित तथा सात्विक अनुभूति से संबोधित करना। अभिभाविक यानी अभिभूत करने वाला, अच्छे मन से विचार करने वाला। मुहावरे देखो, ज्वार उठना यानी विचारों की हलचल उत्पन्न होना तथा सकते में आप
आना यानी घबरा जाना, भयभीत होना, अति भयभीत होना। छात्रों, इस पाठ का आपको सविस्तर रूप से वाचन करना है। उसी के साथ शब्द वाटिका में शब्दार्थ और मुहावरों का अर्थ लिखना है। इसी के साथ जो प्रश्न दिए जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर लेखन करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।